So, hello and welcome everyone to the daily news analysis of the Hindu newspaper articles of today, and that is 31st जुलाई 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है वो सब हम शुरू करते हैं। पहले से देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला जो है बिटर ट्रूथ इन महाराष्ट्र शुगर फील्ड। महाराष्ट्र शुगर फील्ड में जो लेबर लेबर जो वहाँ पर रहते आते हैं, सीज़नल लेबर के बारे में ये वाला मतलब कैसे वो एक्सप्लॉइट होते हैं, क्या करते हैं, क्या उनके लिए मतलब प्रावधान किया गया है, ये वाला आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग है। ये पेज नंबर 6 पे आता है हिंदू न्यूज़पेपर में। तो सेकंड जो है स्टेट्स लैक्स रिस्पॉन्सेस टू लिंचिंग। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो लिंचिंग के केस सामने आ रहे हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, ये वाला आर्टिकल पेज 8 में मिल जाएगा। थर्ड आर्टिकल जो है फाटीज शाम अल्टमैन्स बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में, तो ये भी 8 नंबर के पेज में मिल जाएगा। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट शायद उसी में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो है टू इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक कोको आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया का कोको आइलैंड पे टू इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट विजिट किया हुआ है। ये पेज 10 में मिलेगा। नेक्स्ट जो है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पुट्स 7 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, 4 मोर मिशंस दिस ईयर। अभी ये सिंगापुर का सैटेलाइट और कुछ सैटेलाइट लेके अभी PSLV लॉन्च किया गया है, PSLV में छोड़ा गया है। नेक्स्ट जो है 4 और मोर मिशंस हैं सैटेलाइट को लेकर जाने के लिए। पेज 12 का है यह आर्टिकल। नेक्स्ट है अफ्रीकन लीडर्स लीव रशियन समिट विदाउट ग्रेन डील। उनका जो ग्रेन डील होने वाला था, जितने सारे अफ्रीकन अफ्रीकन लीडर्स थे पुतिन के साथ, अ, उनका जो रशियन समिट में होने वाला था वो हो नहीं पाया, तो लीव लीव कर लिए उन लोग, मतलब छोड़ के चले गए। सेल फ्री DNA promises to transform how we find diseases in advance. Cell free DNA deoxyribonucleic acid promises to transform how we find diseases in advance। सेल फ्री DNA में। तो चलिए हमारा पहला आर्टिकल देख लेते हैं। बिटर ट्रूथ इन महाराष्ट्र's sugar fields। The High Court of Bombay has recently taken so motu cognizance of exploitation of intrastate workforce that migrates seasonally from drought-affected and water-scarce region of Marathwada to sugar belt region of western Maharashtra। तो क्या होता है अभी सो मोटो क्या होता है, सो मोटो कॉग्निजेंस ये थोड़ा देख लेते हैं। सो मोटो cognizance is a Latin term which means an action taken by government agency, court, or other central authority on their own apprehension. A court takes suo motu cognizance of legal matter when it receives information about violation of rights or breach of duty through media or third-party notification। सो मोटो इश्यू करता है किस चीज़ के लिए कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस करता है, जब उसे रिसीव होना इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है और ब्रीच हुआ है, क्या ड्यूटी ब्रीच हुआ है थ्रू मीडिया और थर्ड पार्टीज नोटिफिकेशन। तो ये था सो मोटो। तो High Court of Bombay has recently taken suo motu cognizance of the exploitation of intrastate workforce that migrates seasonally from drought-affected and water-scarce region of Marathwada। मराठवाड़ा का जो ड्रॉट अफेक्टेड एंड वाटर से स्कार्स रीजन है, वहाँ से जो माइग्रेंट्स का कहाँ पे होता है ना, शुगर बेल्ट रीजन ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र को जो माइग्रेशन होता है उसी के ऊपर
बॉम्बे हाई कोर्ट में सो मोटो जारी किया हुआ है। Maharashtra is one of the top sugar producer in India. According to Maharashtra Sugar Commission, in 2022-23, the net area under sugarcane was 1.487 million hectare. जो sugarcane का फील्ड है 1.48 मिलियन हेक्टर में उसका क्रॉपिंग किया जाता है। एंड देयर वेर 203 क्रॉसिंग फैक्ट्रीज in the state that were expected to produce 138 lakh metric ton of sugar. 203 क्रॉसिंग फैक्ट्रीज है जहाँ से 138 लाख मेट्रिक टन 178 सॉरी 138 138 लाख मेट्रिक टन शुगर प्रोडक्शन होता है थ्रू दो इंटरेस्टेड migrant worker from the backbone of the sugarcane industry and economic growth, they have remained critically marginalized and oppressed for several decades. Considering the precarity of this migrant workforce, the High Court asked the Maharashtra government to form a committee of officers from various departments with one nodal officer to address their issues. Against this background, it would be critical to examine how seriously the state develops policies and consistently implements strategic measures and existing labor laws for effective inclusion of this precarious migrant group. The deal with the prolonged unemployment after the sowing of rabi crop, millions of small and marginal peasants households from Beed, Jalna, Usmanabad, Latur, Nanded, and Parbhani district of Marathwada region migrate to the sugar belt districts such as Sangli, Kolhapur, Pune, Satara, Solapur, and Ahmednagar to work in the sugarcane harvesting and factories. Prolonged drought conditions, repeated crop failure, debt, एक है crop failure, दूसरा debt, and acute unemployment create an end most situation for the Marathwadas rural labor and ultimately they have to migrate seasonally. क्योंकि शुगर एक सीजनल क्रॉप है तो इसलिए वो माइग्रेट सीजनली ही करेंगे। तो जब सीजनली करेंगे उनका कुछ मतलब परमानेंटली कुछ रहता नहीं है आईडी वगैरह और मतलब जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका जैसे जिस तरह का फैसिलिटीज उन सब लोगों को मिलता है ये माइग्रेंट लोगों को उतना कुछ नहीं मिल पाता है। तो होता क्या है एक्सप्लॉइट किया जाता है उन्हें। तो आगे देखेंगे कैसे क्या किया जाता है उनके साथ। Marathwada's rural labor and ultimately they have to migrate seasonally. Therefore, there need to be a long-term and comprehensive policy to address their vulnerability at both source and destination, from source and on the destination point. उनका जो प्रॉब्लम है सोर्स से भी देखना पड़ेगा और डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पर भी देखना पड़ेगा। जहाँ से वो आते हैं वहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि क्यों माइग्रेट कर रहे हैं और जहाँ पे वो पहुँचते हैं मतलब माइग्रेट होके जहाँ पे पहुँचते हैं शुगर केन फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पर भी देखना होगा कि वहाँ पर क्या इश्यूज़ आ रहे हैं उन लोगों को। The state government has to intervene in the prevalent exploitative structure of the recruiting migrant workers in the sugarcane industry field through the मुकदम लेबर कॉन्ट्रैक्टर। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वहाँ पर उन्हें मुकदम को बोला जाता है। द मुकदम हैज़ द कॉन्ट्रैक्ट विद द शुगर फैक्ट्रीज। मुकदम जो लोग होते हैं वो शुगर फैक्ट्रीज में उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है और ये लोग सब प्रोवाइड करते हैं लेबर कपल प्रोवाइड करते हैं लेबर कपल प्रोवाइड करते हैं और जो लेबर कपल है उन्हें क्या बोला जाता है पोयाटास पोयाटास बोला जाता है। एंड टैक्स एडवांस टू पे वर्कर्स। जो मुकदम है वो फैक्ट्री का जो ओनर है वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें लेबर सप्लाई करता है और बदले में क्या करता है वो एडवांस में पेमेंट ले जाता है टू पे द कोटायास। ओके द मुकदम सिस्टम
assures sugar factories a supply of large volume of temporary, cheap, reliable and efficient workforce. मुकदम क्या करता है? शुगर फैक्ट्री को सप्लाई करता है टेम्पोररी, लार्ज वॉल्यूम में सप्लाई करता है, क्या करता है ना, टेम्पोररी, चीप, रिलायबल एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स. Because of eco-political reason, the Mukaddam system remain the focal point. Migrant workers are very dependent on the Mukaddam, क्योंकि वो मतलब फैक्ट्री के ओनर के साथ तो उनका कोई कनेक्शन ही नहीं रहता है. जो जितने भी सारे लेबर हैं उनका कनेक्शन किसके साथ रहता है? मुकद्दम के साथ. तो मुकद्दम के साथ रहता है तो डिपेंडेंसी भी बढ़ जाएगी. Consequently, it creates adequate space to control migrant workers, violates labor laws, and is unfavorable to establish any relationship between the factory and the workers. क्योंकि ये मिडिल मैन रह जाता है वहाँ पर, डायरेक्ट कोई कनेक्शन रहता नहीं है वर्कर्स और फैक्ट्री के अंदर. Gaps in the data, plight of women, children. Inadequate data in stumbling block in framing meaningful policies for seasonal migrants, especially when women migrants and children are largely invisible and unenumerated. Hence, a periodic and time-bound enumerating exercise is critical to create a data bank क्रिएट करने के बजाय डाटा बैंक ऑफ रीजनल माइग्रेंट दैट इज क्रेडिबल. A technology-aided migration tracking system (MTS), a technology-aided migrant sorry, a technology-aided migrant migration tracking system (MTS) application was launched in 2022 by Women and Child Development Department of the Maharashtra government, which was said to be the first of its kind project in the country. ये माइग्रेंट वर्कर के लिए पहला वो किया गया था टेक्नोलॉजी एडेड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम. 2022 में इम्प्लीमेंट हुआ था, इसे ये लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से. द एमटीएस इनिशियली फोकस्ड ऑन सीजनल माइग्रेंट्स इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट. इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में पहले फोकस किया था टू एनोमरेट एंड ट्रैक प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स and at source and at destination areas to ensure nutrition, immunization, early childhood care, and continuity of the integrated child development service. However, the MTS fails to create a comprehensive picture of seasonally migrating families. Their current employment status, wage structure, entitlement coverage with expanded scope. The revised MTS can be used the state's sugar belt and other seasonal migration corridor to enumerate migrants, understand the dynamics and clearly delineate the specific needs and the interventions. Another priority area is addressing the plight of migrant women workers and ensuring their health safety employment in sugarcane labor market. In the sugarcane harvesting task, women workers are engaged in strenuous work such as head load can bundle and carry heavy weight up to 40 to 55 kg on trucks or trolley. जो कैन के बंडल होता है बेसिकली वो 40 से 45 केजी के अंदर में रहता है. जो वुमेन वर्कर है वो अपने सर पे लेके वहाँ पर मतलब आइदर ट्रॉली में लेके डालते हैं और ट्रक में लेके डालते हैं, which usually occur late in the evening resulting in several accidents during the loading process. इवनिंग में होता है इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस पाया जाता है. Their work adversely impacts their body, causing musculoskeletal disorder and several gynecological issues. Mu- Musculoskeletal skeletal disorder and several gynecological issues फेस करते हैं. यूनेस्को noted that early and forced marriages among migrants cause problem for adolescent girls. अगर ये लोग जितने सारे लेबर मतलब ये जो क्या होते हैं कोयोटा, जो कोयोटा लेबर कपल रहते हैं
तो उनका एजुकेशन सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि वो लेबर क्लास का हैं। वो मतलब जाके काम करेंगे, फिर वहाँ से वेजेस लेंगे, फिर उनका घर परिवार चलेगा। तो इसलिए उनका एजुकेशन सिस्टम भी उतना सही नहीं है। तो इसी वजह से मतलब चाइल्ड मैरिज भी हो जाता है। चाइल्ड मैरिज के होने के बाद जब ऐसे सब काम करेंगे, तो ये वाला सब प्रॉब्लम आएगा ही। अर्ली मैरिज के यूनेस्को उसी बात को नोट डाउन किया हुआ है। यूनेस्को नोटेड दैट अर्ली मैरिज हो या अर्ली फोर्स्ड मैरिज हो, फोर्स करके भी मैरिज अगर हुआ हो, एमंग माइग्रेंट्स कॉज प्रॉब्लम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स रिजल्टिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। 15-17 साल में अगर प्रेग्नेंट हो जाएगा एक लड़की, तो उसका फिजिकल ग्रोथ उस तरह से मतलब अच्छी तरह से नहीं हुआ होगा। तो ये एक इशू है। Delivery in the absence of a trained birth attendant, frequent childbirth, no exclusive breastfeeding for first 6 months, and many other problems. Many studies have reported recurring violence and sexual harassment cases linked to Mukaddam and male workers despite multiple vulnerabilities। जो वुमेन वर्कर हैं उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट भी किया जाता है, किन किन लोगों के द्वारा, मेल वर्कर के द्वारा और मुकदम के द्वारा भी। ओके। तो डिस्पाइट मल्टीपल vulnerabilities among the seasonally migrant women in the state government has not adopted any adequate long term intervention strategy। स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एडिक्वेट स्ट्रैटेजी किया नहीं है। दो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आने से पहले हम थोड़ा यूनेस्को के रिगार्डिंग देख लेते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल organization. UNESCO is United National Educational and United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It is a specialized agency of United Nations aimed at promoting world peace, security through international cooperation in education, arts, science and culture. It was created in 1946. UNESCO originally rebuilt schools, libraries, museums and destroyed in Europe during World War II. Today it sponsors international programs, conferences and publications। तो ठीक है। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। The National Policy on Education is a policy formulated by Government of India to promote and regulate education in India. The policy covers elementary education to higher education, elementary education from elementary education to higher education in both rural and urban India. The first NPE was promulgated by Government of India by Prime Minister Indira Gandhi in 1968। पहला जो एनईपी फॉर्मेशन हुआ था वो 1968 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। सेकंड राजीव गांधी के समय में 1986 में, 1968 देन नेक्स्ट जो एनईपी हुआ था वो 1986 एंड थर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2020। तो पहला जो एनपीई हुआ था वो 1968 में हुआ था। 1968 सेकंड 1986 एंड थर्ड वाज इन 2020। तो देख लेते हैं। तो दो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 emphasizes equitable and inclusive education for all. The right to education of children who accompany their parents to sugarcane fields is violated blatantly. There are no sufficient alternative schooling models which in turn affect their education. They are probably forced into child labor. They are probably forced into child labor. In their joint study, the International Institute for Population Science and UNICEF observed that despite these children being physically absent from
School records do not acknowledge this in many cases. क्या ऑब्जर्व किए ना, चिल्ड्रन जो अभी फिजिकली एब्सेंट रहते हैं स्कूल पे, तो जब एब्सेंट रहते हैं तो स्कूल का जो टीचर रहते हैं वो भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं ये वाला इशू कि क्यों ये लोग मतलब स्कूल आते नहीं हैं। स्कूल में जॉइनिंग तो हो जाता है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर बोला कि फोर्स लेबर के लिए लेबरिंग के लिए फोर्स किया जाता है फैमिलीज़ के द्वारा, तो इसलिए वो कहाँ आ पाएँगे स्कूल में। तो ये इश्यू को स्कूल टीचर भी मतलब एक्नॉलेज नहीं करते हैं। The need for government intervention, there needs to be intervention to ensure that seasonal migrants have access to justice uh, and are guaranteed safe and healthy working and living conditions. There needs to be intervention to ensure that seasonal migrants have access to justice. Seasonal migrants have access to justice and are guaranteed safe and healthy working and living conditions. The state government must take a lead and collaborate with different minority ministries and departments to formulate targeted and time-bound intervention. With a strong political will, it is possible to create a favorable legal environment to protect the rights of migrants by strengthening the labor administration. On the one side, it is said to an Amritkal. On one side, it is said Amritkal with the version of an empowered and inclusive economy to fulfill all its humanitarian obligations. While on the other side, एक साइड में अमृतकाल बोला जाता है जहाँ पर एम्पावर्ड इंक्लूसिव इकोनॉमी मतलब हमें दिखा जाता है ह्यूमैनिटेरियन ओब्लिगेशन को देख के भी। While on other side, state functionaries constantly neglect a tribulation of the huge group of seasonal migrants, leaving them helpless and in jeopardy. One must stop deceit and take specific action. एक तरफ बोला जाता है अमृतकाल, लेकिन दूसरी साइड में सीजनल माइग्रेंट वर्कर के लिए जो हर स्टेट में रहता है, उनके लिए कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है, उनमें एड्रेस भी नहीं किया जाता है। तो ये वाला पहला आर्टिकल था हमारा। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, स्टेट लैक्स रिस्पॉन्स टू लिंचिंग। व्हाट वाज द पिटिशन filed by NFTW is the Supreme Court's ultimatum to center and states. The push needed for action against lynching are designated nodal officers the key to preventing prejudice-motivated crimes. How are states responding to the contempt petition for non-compliance with anti-lynching measures? ये सारे चीज़ें हम इस आर्टिकल में देखेंगे। सॉरी, the Supreme Court has asked the Ministry of Home Affairs and the Government of Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, and Haryana to respond to a petition by National Federation of Indian Women. National Federation of Indian Women. National Federation of Indian Women (NFIW), एब्रीविएशन NFIW। फॉर्मेशन हुआ था कब? 1954 में फॉर्मेशन हुआ था। 69 ईयर्स हो गया है। कलकत्ता में इस फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कलकत्ता में। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सेल्सोर। हेडक्वार्टर है कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली। जनरल सेक्रेटरी है आनी राजा। प्रेसिडेंट है अरुणा रॉय। एफिलिएशन वुमेन्स इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन। ये उसका वेबसाइट है wordpress.com। The National Federation of Indian Women is a women organization in India, the women's wing of the Communist Party of India. It was established in 1954, June 4 by several leaders from
Mahila Atmarakshya Samiti, including Aruna Asif Ali. Annie Raja is the current General Secretary and Aruna Roy is the current President of NFIW. General Secretary Annie Raja and current President है Aruna Roy. The petition questions their location against mob violence and lynching of Muslims by cow vigilants over the past 5 years. Despite a previous Supreme Court judgment in Tehsin Poonawalla versus Union of India in 2018 against vigilantism, the NFIW seeks an examination of policy apathy, constitutional violation and a breach of duty of care towards the victims, along with immediate interim compensation and a minimum uniform amount for the victim of such violence. जिसे ये मतलब विक्टिमाइज किया जा रहा है और लिंचिंग किया जा रहा है उसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से मतलब जैसे इमीडिएट इंटरिम कंपनसेशन और मिनिमम यूनिफॉर्म अमाउंट दिया जाना चाहिए. What was the Tehsin Poonawalla judgment? The judgment of the Supreme Court authored by Justice Deepak Misra held that it was the sacrosanct duty of the state to protect the lives of its citizens. दीपक मिश्रा जब सीजेआई थे उन्होंने क्या बोला थे कि it is a sacrosanct it was the sacrosanct duty of the state to protect the lives of its citizen. स्टेट का ये ड्यूटी रहता है कि वो अपना सिटीजन को प्रोटेक्ट करे. Of the state protect lives of its citizen. It is said spiraling incidents of lynching and the gruesome visuals aired through social media have compelled the court to reflect on whether the populace of great public like ours has lost the values of tolerance to sustain a diverse culture. Bystander apathy, numbness of the mute spectators of the scene of the crime, the inertia of the law enforcing machinery to prevent such crimes and nip them in the bud, and grandstanding of the incident by the preparators of the crime, including in the social media, aggravates the entire problem, the court noted. The court declared that the authorities of the state have the principal obligation to see that vigilantism, be cow vigilantism or any other vigilantism of any perception, does not take place. The judgment warned that vigilance usher in anarchy, chaos, disorder, and eventually there is an emergence of violent society. Vigilantism cannot, by any scratch of immigration, be given room to take shape, which cases were highlighted in the NFIW petition. The alleged lynching of a 22-year-old Muslim man by Hindu extremists for transporting a cow in Haryana in January, two men, who were Junaid and Nasir, who were traveling from their home, were allegedly lynched and set ablaze in Rajasthan on February 15. A 56-year-old man was allegedly lynched in Bihar's Saran district in March on suspicion that he was carrying beef. मतलब सस्पेक्ट किए वो बीफ लेके जा रहा है